मैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर पाथ का मुदीर आला हूँ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद और मुद्दा सिर्फ ये है कि एक बहुत बड़े प्रोग्राम, एक बहुत बड़े आंदोलन, एक बहुत बड़े जंग का आगाज़ हो चुका है। 2 दिन पहले माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब ने मंशियात के खिलाफ नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर अभियान छेड़ दिया है, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को मुंसलिक एक 90 डेज़ का प्रोग्राम अवेयरनेस, एजुकेशन और कम्युनिकेशन को रख कर इस पर रिज़ल्ट ओरिएंटेड आउटकम का आदेश दिया है। हम समझते हैं कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं बल्कि समाज और बाज़ार का भी काम है। इसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बेसिकली समाज है। समाज में हर वर्ग के लोग जब तक इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि 90 दिन में हम इसको कारगर और रिज़ल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं। इस हवाले से लगातार मुल्क गिर लेवल पर नशा मुक्त अभियान को कई सालों से हम देख रहे हैं। शिकंजा कसा जा रहा है। नारकोटिक कंट्रोलिंग ब्यूरो के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल कर नारकोटिक्स के खिलाफ, मंशियात के खिलाफ दिन ब दिन हमें इतलात मौसूल हो रही हैं कि हम बहुत सारे लोगों को बुक कर रहे हैं जो इसके साथ मुंसलिक इस काम को फ़रोग दे रहे हैं, इस कारोबार को फ़रोग दे रहे हैं। समाजी लेवल पर एक हिस्सा जो अब भी बाकी है, मुझे लगता है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ साथ समाजी कारकुनों और जो मोहल्ला कमेटी, वेलफेयर कमेटी और मस्जिद कमेटियों के साथ साथ उन मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस को सामने आना चाहिए और हाथ में हाथ मिलाकर इस प्रोग्राम और इस जंग को कामयाब बनाने के लिए सबकी ज़रूरत है कि हम अपना मोहल्ला लेवल पर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जो इस कारोबार को फ़रोग दे रहे हैं। मैं आदरणीय जो मनोज सिन्हा साहब हैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि इन सब सेक्टर्स से एक आवाज़ हम आप तक भी पहुँचाना चाहते हैं कि जो शराब को फ़रोग दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि शराब के इन ठेकों को बंद किया जाना चाहिए। ये सिर्फ ड्रग से ही यहाँ हालात ख़राब नहीं हो रहे हैं बल्कि शराब भी इसकी एक वजह है और शराब की इन लाइसेंसों को मनसूख करके आप फौरी तौर पर आपका जो साधु संत सोच है, आपकी जो एक बेहतरीन नोबल आइडियोलॉजी है, उसको तब पॉसिबिलिटी मिलेगी जब आप फ़ौरन इक़दाम उठाएंगे और शराब जैसे लानत से लोगों को नजात दिलाएंगे। मैं आपकी चैनल की वसादत से हुकूमत हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर हुकूमत को आज फिर एक बार ये कह देना चाहता हूँ कि इस लानत से अगर हमने जनरेशन्स को बचाना है तो ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और हर एक का पार्ट, बीइंग एन इंडिविजुअल एंड बीइंग एन सोसाइटी एट लार्ज, ये कलेक्टिव एफर्ट्स ही इस प्रोग्राम, इस पॉलिसी, इस जंग को कामयाब बना सकते हैं। कि हमारी लगातार कई सालों से रिसर्च बेस्ड हमारी फील्ड स्टाफ टीम जो है वो घर घर जाकर एक डोर टू डोर कैंपेन करती है। 5 हॉटस्पॉट्स में जाकर उन्होंने कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड इन चीज़ों को कलेक्ट किया है कि कैसे एक आम इंसान, एक नौजवान, एक उभरता नौजवान, एडोलसेंट, एक बच्चा मंशियात का शिकार होता है। आज जो बच्चे इसमें विक्टिम हो रहे हैं, इसमें पीड़ित हो रहे हैं, ये आज वो बच्चे लिमिटेड हैं लेकिन कल दूर नहीं है जब ये बद हवाएं हमारे घरों तक आएंगी। वेस्ट में ज़ोंबी नाम के इस ड्रग्स को इस्तेमाल करने के बाद आपने बेशतर वीडियोस में देखा होगा, लोग ये ड्रग्स लेने के बाद स्टक हो जाते हैं, एक जगह ठहर जाते हैं। रिपोर्टेडली हमें पंजाब से खबर मिली है, तो पंजाब से ज़्यादा दूर जम्मू कश्मीर नहीं है। लिहाजा जम्मू कश्मीर राज्यपाल, जो उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, हमें ज़रूरत है इस कदम को खुशायद कदम समझते हुए वेलकम करें और इसका हिस्सा बने। हम सब लोगों को एकजुट होकर इस लानत से नजात दिलाने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स करने होंगे ताकि इस मंशियात के बड़े प्रोग्राम, इस बड़े जंग को हम जीत सकें।